हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में शाओलिन सोंगलिन को जगाता है। सोंगलिन जब जाग जाती है तो ये सोंगलिन से कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सोंगलिन शाओलिन से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शाओलिन कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो। सोंगलिन कहती है कि मैं तुम्हारी और शेनगू की एंगेजमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। शाओलिन कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन के बारे में बहुत कुछ जानती, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। शाओलिन कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सोंगलिन कहती है कि मैं कुछ रूल सेट करना चाहती हूँ। शाओलिन जब वॉशरूम जा रहा होता तो सोंगलिन कहती है कि पहला रूल ये है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। शाओलिन कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ यी युनफे से एक आईडी के बारे में पूछ रही होती तो युनफे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यी इसी आईडी पर एक मैसेज करती है तो ये युनफे के फोन पर आता है। यी अब इसको कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन देखना है। युनफे इसको अपना फोन दे देता है। ब्रेकफास्ट के दौरान शाओलिन सोंगलिन से कहता है कि आज मैं शेनगू से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर सोंगलिन गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है तुम मुझसे भी कल तो मिले थे। शाओलिन कहता है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आई है, वैसे भी अभी हमारी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हुई तो मुझे उससे एक बार तो मिलना पड़ेगा। सोंगलिन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मिलना जरूरी है। शाओलिन कहता है कि यहाँ से चलने की बू आ रही है तो सोंगलिन कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते तो मिल सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शाओलिन हंसते हुए कहता है कि तुम्ही ने तो भी रूल सेट किया है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सोंगलिन कहती है कि ठीक है। शाओलिन कहता है कि आज मेरे डैड डिस्चार्ज हो रहे हैं तो मैं और शियानगू हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं और शियानगू डैड को पिक करने के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पर डैड को बता देंगे कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। यही इसको फोन दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे। युनफे कहते हैं कि ये मेरी ही आईडी है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखूं, लेकिन बात यह है कि मैं तुम्हारे काम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। यही कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कितनी बार रिवॉर्ड्स दिए हैं। युनफे इशारे से बताता है कि 10 बार। ये सुनकर यी को गुस्सा आ रहा होता है। ये युनफे से कहती है कि तुम तो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो। युनफे कहते हैं कि अब्रॉड से वापस आने के बाद शी मेरी पहली पेशेंट थी। शी युनफे से कहती है कि मेरी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन इसमें आपको कोई कसूर नहीं है। युनफे कहते हैं कि जब मैं शी को इतना स्ट्रॉन्ग देखता था तो मुझे बहुत गिल्टी महसूस होती थी। शी युनफे से कहती है कि मुझे एक बहुत क्यूट सिस्टर मिली है जिनकी लाइफ स्ट्रीम बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। युनफे कहता है कि शी की डेथ के बाद मैं अक्सर रात में सो नहीं पाता था। जब मुझे नींद नहीं आती थी तब मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखा करता था। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम से मुझे बहुत हौसला मिला है। युनफे कहता है कि तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। यही कहती है कि जब सोंगलिन हॉस्पिटलाइज थी तब तुमने प्रिटेंड किया था कि तुम मुझे नहीं जानते। युनफे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उस दिन तुमने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तुम ही हो। अब शाओलिन शेनगू से मिलने के लिए आ जाता है। शेनगू इससे पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। शाओलिन कहता है कि हम काम की बात करते हैं तो शेनगू कहती है कि पहले तुम बहुत फन लविंग हुआ करते थे लेकिन अब तुम इतने बोरिंग क्यों हो गए हो। ये सुनकर शाओलिन हैरान होता है। शाओलिन शेनगू से कहता है कि अभी सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम डैड को ये बताएं कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। अब चूंकि मैंने सोंगलिन को चुन लिया है तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से इनसिक्योर फील करे और अपने डैड को मनाने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शेनगू कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। शाओलिन कहता है कि आज मेरे डैड डिस्चार्ज होने वाले हैं तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। शेनगू कहती है कि ठीक है। अब ये तीनों डैड को पिक करने के लिए आ जाते हैं। डैड शेनगू को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डैड शाओलिन से कहने लगते हैं कि तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो और ना ही तुमने मुझे कॉल की। शाओलिन कहता है कि लिन आपकी टेक केयर कर तो रहा था। ये बात सुनकर डैड को अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि ये मुख्तलिफ है। शेनगू कहते हैं कि आपका कम्प्लेक्शन काफी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि लिन ने आपकी बहुत अच्छे से टेक केयर की है। हमें लिन को भी थैंक्स बोलना चाहिए कि उसके ख्याल रखने की वजह से आपने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया है। लिन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। अब डैड बात बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हारे डैड की मुझे कॉल आई थी, वो तुम्हारी और शाओलिन की एंगेजमेंट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ये शेनगू से पूछते हैं कि तुम कब एंगेजमेंट करवाना चाहती हो। शेनगू कहती है कि मैं इस बात का फैसला खुद नहीं कर सकती इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगी। डैड की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाओलिन से कहते हैं कि जब तुम्हारी एंगेजमेंट शेनगू से हो जाएगी तब मैं बगैर किसी फिक्र के शंघाई ग्रुप तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शाओलिन कहता है कि मैं और लिन बहुत अच्छे से कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी का मेरी शादी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। डैड कहते हैं कि इस बात का अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शाओलिन कहता है कि डैड मैं शेनगू से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं परवाह कि वो कौन है, तुम्हें उससे अभी ब्रेकअप करना होगा। शेनगू कहने लगती है कि अंकल शाओ, रिलेशनशिप में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। शाओलिन किसी को पसंद करता है इसे
इसीलिए आप उसे के एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स मत करें। शॉरन अपने डैड से कहने लगता है कि शन फैमिली से हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है, इसीलिए एंगेजमेंट कैंसिल करना सही नहीं रहेगा। शॉरन लिन और शेनगू के बारे में बात करने ही वाला होता है, लेकिन लिन शॉरन को रोक देता है। लेकिन फिर भी शॉरन अपने डैड से कहता है कि लिन और शेनगू साथ में काफी अच्छे लगते हैं, क्यों ना हम लोग इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दें, ऐसा करना दोनों फैमिलीज के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन डैड गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। लिन डैड से कहता है कि आप रिलैक्स रहें। डैड यहाँ से जाते हुए शॉरन से कहते हैं कि तुम मेरे लिए सरदर्द बन गए हो। डैड के यहाँ से जाते ही शॉरन और शेनगू बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। वापस आते हुए लिन शेनगू से कहता है कि तुमने और शॉरन ने ये सारा कुछ प्लान किया था ना। शेनगू कहती है कि हाँ। शेनगू लिन से कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, तुम ये सब कुछ करने के लिए अपने आप को खुद फोर्स कर रहे हो। असल में शॉरन तुमसे ज्यादा बहादुर है। कम से कम जब बात रिलेशनशिप पर आई तो उसने तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाया। लिन कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। वापस जाते हुए शॉरन को शेनगू की कई बातें याद आ रही होती हैं। शॉरन शेनगू से पूछता है कि आजकल लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। शेनगू कहती है कि तुम्हें सॉन्गलिन के लिए एक सरप्राइज डेट अरेंज करनी चाहिए, या फिर तुम उसको उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जा सकते हो। अब रात में शॉरन जब सॉन्गलिन के पास आता तो सॉन्गलिन शॉरन को अपने काम के बारे में बता रही होती है। शॉरन सोचने लगता है कि मैं उसको डेट के बारे में कैसे बताऊं। अब शॉरन हिम्मत करके सॉन्गलिन से पूछ लेता है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। तो सॉन्गलिन कहती है कि मुझे काम करना है। शॉरन कहते हैं कि क्यों ना हम लोग कल डेट पर चलें। सॉन्गलिन कहती है कि फिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। शॉरन कहता है कि वो तो एक सीक्रेट है। ये कहने के बाद शॉरन यहाँ से चला जाता है। सॉन्गलिन हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये रोमांटिक भी हो सकता है। अब शॉरन सॉन्गलिन के लिए बेड पर गिफ्ट रख देता है, लेकिन फिर शॉरन को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर गिफ्ट रखना सही नहीं है। शॉरन बेड से गिफ्ट उठाकर यही सोच रहा होता है कि इसको सॉन्गलिन को कैसे गिफ्ट देना चाहिए। इतने में यहाँ पर सॉन्गलिन आ जाती है। सॉन्गलिन इससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो। शॉरन कहता है कि ये गिफ्ट है। सॉन्गलिन जब इस गिफ्ट को खोलती तो इसमें एक बहुत प्यारा ब्रेसलेट होता है। अब शॉरन सॉन्गलिन को ये ब्रेसलेट पहनाता है। सॉन्गलिन को ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। सॉन्गलिन इससे पूछती है कि तुमने मेरे लिए कितने सरप्राइजेस प्रिपेयर किए हैं। शॉरन कहता है कि ये तो तुम्हें कल पता चलेगा। अगली सुबह सॉन्गलिन तैयार होकर जब बाहर आती तो इससे हील में चला नहीं जा रहा होता। सॉन्गलिन जब शॉरन के पास आती तो ये कहता है कि क्या ये तुम पहन लोगी। सॉन्गलिन कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। शॉरन कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम हील की वजह से जल्दी थक जाओगी। सॉन्गलिन कहती है कि कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट डेट है, इसीलिए मैं अच्छे से तैयार होना चाहती थी। अब शॉरन और सॉन्गलिन यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सॉन्गलिन अपना फोन इस्तेमाल कर रही होती है तो शॉरन सॉन्गलिन से इसका फोन ले लेता है। शॉरन कहता है कि स्टेट पर तुम अपना फोन इस्तेमाल नहीं करोगी, व्यू के अलावा तुम मुझे देख सकती हो। ये सुनकर सॉन्गलिन मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ शेनगू लिन के ऑफिस में आकर बैठ जाती है। लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेनगू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शीशी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। लिन कहता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकता। शॉरन सॉन्गलिन को जिस जगह पर लेकर आता है वो जगह सॉन्गलिन को काफी अच्छी लगती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि अगर मुझे मालूम होता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो फिर मैं शूज पहन कर आती। शॉरन कहते हैं कि इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम थक जाओगी। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। ये सॉन्गलिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। सॉन्गलिन यहाँ पर बैठते हुए कहती है कि तुम मुझे पहले ही ये बात बता देते। शॉरन कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से तैयार हुए देखा था। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें हील्स पसंद नहीं है तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे किसी फॉर्मल जगह पर लेकर जा रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम जैसी हो तुम्हें मेरे सामने भी वैसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर सॉन्गलिन को बहुत अच्छा लगता है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हें दूसरों के ओपिनियंस की परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरी नजर में तुम सबसे प्यारी हो। सॉन्गलिन कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी क्या मैं तुम्हें प्यारी लगूंगी। तो शॉरन कहता है कि हाँ। सॉन्गलिन कहती है कि चूंकि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगी। शॉरन कहता है कि किस किस्म की अपॉर्चुनिटी। सॉन्गलिन यहाँ से भागते हुए कहती है कि मुझे पकड़ने की अपॉर्चुनिटी। शॉरन कहता है कि मुझे इनाम के तौर पर क्या मिलेगा। सॉन्गलिन कहती है कि ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये कहकर सॉन्गलिन भाग जाती है। अब शॉरन भी सॉन्गलिन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर युनफे और यी आ जाते हैं। यी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आज शॉरन सॉन्गलिन को प्रपोज करने वाला है। युनफे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नैन यहाँ पर जॉगिंग कर रहा होता है। इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नैन कहता है कि मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। युनफे कहता है कि अकेले। नैन कहता है कि मेरी स्टूडेंट पीछे है। इतने में नैन की स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाती है। यही कहती है कि आज चूंकि शॉरन सॉन्गलिन को प्रपोज करने वाला है तो हम सब लोग छुपकर इनके मूवमेंट्स कैप्चर करेंगे। शॉरन ने सॉन्गलिन के लिए कैंपिंग की सारी चीजें यहाँ पर अरेंज की होती हैं। ये सॉन्गलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज खाना बनाने वाला हूँ। सॉन्गलिन कहती
है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। शॉरन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ऑनलाइन कुछ रेसिपीज देखी थी। अब ये चारों यहाँ पर आकर छुप जाते हैं। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं जल्दी से खाना बनाना शुरू करना चाहिए। इतने में ही नैन को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से सॉन्गलिन और शॉरन इन सब लोगों को देख लेते हैं। सॉन्गलिन यी को आवाज देती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।